हेलो नमस्कार दोस्तों, द डिग्री क्लास ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे, आज उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे 8.1 की प्रश्नावली, जिसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे पिछली वीडियो के अंदर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक आपको मिल जाएगी। और आज हम देखते हैं कि इसके अंदर 3 और 4 का क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने से पहले हमें जो पाइथागोरस प्रमेय भी लगानी होगी। पाइथागोरस प्रमेय इसके अंदर जो लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा एक भुजा का मान नहीं दिया हुआ वो भी निकालेंगे, और इसके अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। और अब हम सबसे पहले देख लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में वो बताया था कि जो त्रिकोणमिति की प्रश्नावली है वो लल बटा कक्का के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक कोने में एल एन बटा, ये लो लिख दिया। अब मैंने बताया कि साइन का मान इधर से चलते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ, और कोट से मान जो होता है वो उल्टे हाथ की तरफ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है आंसर संख्या बुक के अकॉर्डिंग थर्ड। तो साइन ए बराबर 3/4। आपके मन में आई होगी कि बुक्स के अंदर जो साइन ए है तो इसकी जगह साइन थीटा दे रखा है, तो आप यहाँ पे थीटा लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर वो का वो आएगा। वो तो सिर्फ बुक जो छापते हैं वो ऐसे लगा देते हैं कि साइन, अगर सभी साइन थीटा भी हो सकते हैं, अगर साइन इसको ए न मानकर बी भी मान सकते हो, वो कोई बात नहीं। और इस ए से ये मतलब निकलता है, इस ए से मतलब निकलता है कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज है, ये तो 90 डिग्री है, इसको भी आप समकोण मान लीजिए। इसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, ये हो गई कर्ण। इसके जस्ट हम अब थीटा मानते हैं। थीटा कौन सी भुजा थीटा होती है? अब थीटा अगर जहाँ ए दिया हुआ हो वहां आप ए को थीटा मान लीजिए, ए को थीटा मान लीजिए। अगर आप ए को थीटा मानोगे तो उसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं लंब। ठीक है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब, ये हो गया लंब। और इसके जस्ट जो एक भुजा बच गई वो आपको पता ही है, जो आधार होगी, आधार। बस ए का ये मतलब निकलता है। अब कई बार दिया होता है मैं साइन ए और साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। साइन सी का मान साइन ए का इस अकॉर्डिंग करते हैं, साइन सी का मान है जो इसके अकॉर्डिंग करते हैं। जो लंब की भुजा होगी वो ये हो जाएगी। बस इतना से डिपेंड करता है इस पे, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम देखते हैं इसका जो मान हमें साइन ए का मान निकालना है। साइन ए के लिए होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण है तो इसके अंदर लंब क्या है, ये रहा लंब। लंब का मान हो गया। अब यहाँ पे हम जो भाग या अनुपात से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को आप के या फिर ए बी सी कुछ भी मान सकते हो। तो हमें इसे बुक में दिया हुआ है के, तो हम भी इसको के द्वारा ही रिप्लेस करते हैं। के द्वारा रिप्लेस करते हैं तो 3 के। अब हमें कर्ण का मान दिया हुआ है, तो कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान ये रहा 4 के। अब हमें आधार का मान ज्ञात करना है। तो मैंने कहा कि दो भुजाओं का मान दिया हो और अगर एक भुजा का मान नहीं दिया हो तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी भी है पीछे की वीडियो में भी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे आधार का मान नहीं दिया हुआ है, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार हम शॉर्टकट से लिख लेते हैं, ये ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ से ए बी के सामने से रूट हटेगा, ये रूट हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। रूट आएगा तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सॉरी माइनस, ये आ गया माइनस। ए बी बराबर ए सी का मान देख लीजिए, ए सी का मान ये रहा, ए सी का मान 4 के स्क्वायर माइनस ये रहा बी सी का मान
तो 3 के स्क्वायर हो गया, 3 के स्क्वायर हो गया तो इसका रूट है ए बी बराबर 4 चौक 16, 16 के स्क्वायर माइनस 3 9, 9 के स्क्वायर हो गए। आप ये लीजिए रूट लगा दीजिए। ए बी बराबर, इसमें से ये निकालोगे के कांस्टेंट ले लीजिए, के स्क्वायर वो आप कांस्टेंट ले लीजिएगा, तो के स्क्वायर रूट, इसमें 16 में से 9 निकालोगे तो क्या बचेगा 7, 7 हो गया। अब के स्क्वायर का आप रूट काटोगे तो के स्क्वायर है जो स्क्वायर कट जाएगा और इस के का है जो रूट भी कट जाएगा। ये लो, अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ए बी बराबर के एंड रूट 7। ये हमारा हो गया जो आधार, ये रहा के अपन एंड रूट 7। अब हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि cos a और tan a का मान ज्ञात करना है, cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो cos a, तो सेम सी बात है, इसमें कोई भुजा चेंज करने वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं a, अब इसमें cos और tan, ये रहा cos, आधार बटा cos का मान ज्ञात करते हैं, cos a बराबर आधार अपॉन करण। अब हमें आधार ये रहा ए बी अपॉन करण, ये रहा ए सी। अब हम ए बी बराबर का मान रख देते हैं के एंड रूट 7 है अपॉन ए सी का मान 4 के, के से के कैंसिल, तो रूट 7 अपॉन 4, यह हो गया हमारा cos a का मान। अब हमारे पास एक मान और निकालना है जो है tan a। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार है तो लंब ये रहा BC अपॉन AB, AB का मान ये रहा, अभी हमने निकाला है, AB का मान हमने निकाला है तो के अंडर रूट 7 और AC का मान 4 के, तो के से के को काट देते हैं तो आता है अंडर रूट 7/4। जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था उसका मान हमारे पास आ चुका है। सॉरी, गलती हो गई यहाँ पर, जो हमारा रखने में वो हमने गलती कर दी। BC का मान क्या है, BC का मान ये रहा 3 के अपॉन आधार AC AB है, तो है तो के अंडर रूट 7, तो के को के से काट देते हैं तो 3 अंडर रूट 7, ये इसका मान आता है। ठीक है, अब हमारा 3 का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं 4 का क्वेश्चन। 4 का क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो उसका मान ज्ञात कीजिए और साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसके अंदर शॉर्टकट से देख लेते हैं। शॉर्टकट से देखते हैं तो 15 कोट a बराबर 8 है तो कोट a बराबर 8/15 होगा। ये 15 जो इधर आएंगे तो भाग में आएंगे, इधर क्या है गुना में है, गुना यहाँ पर आता है तो भाग में। तो अब हमें कोट का मान सबसे पहले ऐसे देखना होगा क्या है, कोट ये रहा, कोट आधार अपन लंब, आधार है और लंब है। आधार आधार हमारे पास ये रहा त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर लिखते हैं आधार का मान
8 के अपॉन लंब, लंब का मान हम लिखते हैं 15 के। अब करण का मान हमें ज्ञात करना है, तो करण का मान ज्ञात करना होगा तो सीधी सी बात है, ए सी बराबर अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अंडर का मान लिखते हैं तो 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर हो गया। ए सी बराबर 8 के को 8 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर टू 64 प्लस 15 को 15 से करेंगे तो क्या आएगा 225 के स्क्वायर। तो यह आपका अंडर तो है। अब इसके अंदर ये ऐड करोगे तो आएगा आपका ए सी बराबर 289 आएगा, 289 के स्क्वायर अंडर। 200 ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंदर वर्गमूल फैले तो 289 का हो। तो हम आप देख लेना 17 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 289, तो 17 के। जो हमारे पास करण का मान रहा था वो आ गया हमारे पास 17 के। अब हमारे को पूछा है कि साइन ए का मान निकालना है, साइन ए और सेक ए का मान। तो साइन ए है, साइन ए का मान ये रहा लंब बटा करण, लंब बटा करण हो गया। लंब का मान क्या है हमारे पास 15 के है और करण क्या है ए सी बराबर करण, तो अपॉन 17 के से के को कैंसिल करेंगे तो 15 अपॉन 17 होगा। अब सेक ए कोट सेक कोसेक ये रहा, तो करण अपॉन आधार, करण बटा आधार है। करण का मान क्या है, करण का मान 17 ये रहा, ए सी बराबर 17 के, आधार का मान ये रहा ए बी बराबर 8 के। अब हम के से के को कैंसिल करते हैं तो 17 अपॉन 8। ये आज के 2 क्वेश्चन थे जिसका आंसर आपके सामने है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।